हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की रीडिंग है कि उनके मन में क्या चल रहा है। एंड दिस पर्सन कुड बी योर करेंट पार्टनर, योर एक्स, योर फ्रेंड्स, योर नेबर, वट एवर, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। सो मेडिटेट कर लें। इस टेक से मैं यूज़ करने जा रही हूँ, तो इस टेक पे मेडिटेट कर लें। एंड ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरी वन। सो वट एवर रेजोनेट टू यू, टेक इट एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। सो देखते हैं अब। ओके। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि your person is a very intelligent person, very divinely guided person. Your person have a lot of resources to manifest his desire. तो इनकी लाइफ में ऐसा है कि जो कुछ भी ये चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो सकती है। एंड अभी मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ ये बहुत ही एनर्जी से भरपूर हैं, अपने काम में पूरा ध्यान दे रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक काम को प्रायोरिटाइज करते हैं। वर्क इज़ माई प्रायोरिटी, ऐसे मुझे दिख रहा है। एंड ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, ज़रूर डेफिनेटली ये बहुत प्यार करते हैं। ये आपके साथ मैरिज स्टेबिलिटी चाहते हैं। एंड ये एक ऐसा प्यार है जो कि अभी नहीं, बहुत टाइम पहले शुरू हुआ था इनके मन में, या ये रिश्ता जो है वो बहुत टाइम पहले शुरू हुआ था और अब अपने पीक पे है। इनकी फीलिंग्स पीक पे है। एंड पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ एडिक्शन हो सकती है, कोई बुरी आदत हो सकती है, कोई एंगर इशू, कुछ भी ऐसा लाइक मुझे दिख रहा है जिसको इन्होंने ओवरकम किया, बहुत मेहनत लगी उसमें। हो सकता है आप इनकी लाइफ में आए और स्ट्रेंथ बने, देन ही गेट ओवरकम फ्रॉम दैट। एंड ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। वो कोई लड़की भी हो सकती है जो जिसके आने से उसने अपनी चीज़ें रिकवर की जाए, लाइक कॉन्फिडेंस नहीं होना, ये सब चीज़ें उन्होंने रिकवर की पास्ट में। एंड ये अपने आप को अभी ऐसा फ़िलहाल दिखा रहे हैं कि अगर इनके साथ कोई गलत करेगा, लाइक मुझे जस्टिस पसंद है, इफ़ यू डू रॉन्ग विद मी आई विल गिव यू पनिशमेंट। ठीक है, अगर आप अच्छा करते हो तो मैं भी अच्छा करूँगा। तो ऐसा है कि अगर आप इनको प्यार दोगे तो ये प्यार भी देंगे, और प्यार नहीं दोगे तो नहीं देंगे। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि इक्वल गिवन एंड टेक की एनर्जी दिख रही है। अभी ये फ़िलहाल ऐसे ही दिखा रहे हैं। एंड वो अगर आपकी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स भी चल रही होंगी रिश्ते में, तो अगर ये रीडिंग आपको रेजनेट कर रही है तो, और अगर आपके लिए इस रिश्ते में कोई इश्यूज़ हैं क्रिएटेड, तो वो चाहते हैं कि कोई भी कन्फ्लिक्ट है वो एंड हो जाए। एंड सम ऑफ पर्सन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो, ये जो इनको बिट्रेयल मिला है, किसी टाइप का बिट्रेयल हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ें एंड करना चाहते हैं जो इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। कोई कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, मुझे एक क्लियर कट नज़र आ रहा है एनर्जी कि ही वॉन्ट्स द एंडिंग ऑफ समथिंग। बुरी आदत हो सकती है, इस रिश्ते में कोई बुराइयां होंगी तो वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको प्यार तो बहुत है।
तो मुझे नहीं लगता कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। वो कोई और रिश्ते से अलग कोई और चीज़ को एंड करना चाहते हैं। इट कुड बी फैमिली मैटर्स, फैमिली इशूज़, ये ऐसा हो सकता है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये चाहते हो कि आप अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस ना करो। ऐसा ही मुझे दिख रहा है। आप खुल्लम खुल्ला इंसान नहीं हो जो हर एक चीज़ बताता फिरेगा, ठीक है। जैसे ये पर्सन है ना कि अपनी लाइफ को बिल्कुल प्रैक्टिकल लेकर के चलते हैं, तो आप बिल्कुल अपोजिट हो। लाइक यू आर थिंकिंग, यू आर वेरी नॉलेजेबल एंड आप चीज़ों को हाइड करके रखते हो, उतनी ही बताते हो जितनी रिक्वायरमेंट है। बैलेंस बना करके रखते हो, स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आपकी इच्छा ये है कि आप या तो इस रिश्ते को या किसी एक चीज़ को हाइड करके रखना चाहते हो जो किसी को पता ना लगे, या ये रिश्ता भी हो सकता है जो आप हाइड करके रखना चाहते हो। अपने इमोशंस को हाइड करके रखना चाहते हो सकता है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद ये ना माने या प्रपोज़ल करने की सोच रहे हो तो, बट ये प्यार आपसे बहुत करते हैं। तो अगर इफ़ यू वांट टू प्रपोजिंग हिम हर, देन लेट इट बी डू। एंड आप दोनों को जब आप एक दूसरे को शेयर करते हो, कोई गिफ्ट हो गया, अपने थॉट्स हो गए, ठीक है, और लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बातें करते हो, लाइक तो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात हो गई, कोई काम से रिलेटेड बात हो गई, तो ये चीज़ें जो हैं आपको क्लोज करती हैं। दिस थिंग्स मेक्स यू क्लोज बेटर। एंड आप दोनों में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसका मेन रीज़न मुझे यहाँ दिख रहा है इग्नोरेंस। क्योंकि ये रिश्ता जो है वो बहुत ही एक सोलमेट लाइक कनेक्शन है, बहुत ही अपर लेवल का कनेक्शन दिख रहा है। निखिल, ईश्वर आपको देते हैं, मौका पे मौका देते हैं, बट आप उसको इग्नोर करते हो, अपने दिमाग में मनगढ़ंत चीज़ें सोचते रहते हो। या तो आपके पर्सन हो सकते हैं या तो आप हो सकते हो, जो मतलब कि कुछ भी सोचते रहते हो, कुछ भी फालतू चीज़ें, जिसकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अपने थॉट्स में रिस्ट्रिक्शन लेकर के आते हो, दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम, ओके। एंड अगर आपकी कंपैटिबिलिटी मैं चेक करूँ आप दोनों की, तो अच्छी है, बट थॉट्स मैच नहीं करते। अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो आप कुछ और सोच रहे हो, ठीक है, तो थॉट्स आपकी मैच नहीं करती। ये कंपैटिबल है, आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, बाकी प्यार तो दिख रहा है। उसके बाद आप इनकी जो नेक्स्ट एक्शन में अगर देखूं तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़े से डाउन हो जाएंगे। लाइक अगर एक्शन लेने की बात की गई तो थोड़े से ये डाउन हो जाएंगे, एक्शन नहीं लेंगे। हो सकता है ये अपने मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने में लगे हों, तो आप अप्रोच ना करें एंड अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट में बिज़ी रहें, है ना। तो मुझे ये आपके पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा ऑथोरिटेटिव दिख रहे हैं, वर्कोहॉलिक दिख रहे हैं, पैसों को बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है, प्यार यहाँ पे है, ठीक है। तो इनकी जो नेक्स्ट एक्शन होगी वो थोड़ी सी डाउन ही नज़र आ रही मुझे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फटाक से अप्रोच कर लेंगे। एंड व्हाट यू फील, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हो। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है। ये पर्सन बहुत ही इंडिपेंडेंट है और अपने ही पैसों में, मतलब पैसे ठीक हैं, नॉट इन अ बैड वे मैं बोल रही हूँ, बट अपने पैसों को लेकर के काफ़ी खुश रहता है, इंडिपेंडेंट है, पैसे बनाने में लगा हुआ है। आपकी भी थिंकिंग ऐसे ही है और आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हो इस पर्सन से रिगार्ड, इस पर्सन के लिए। एंड अगर मैं आपको गाइडेंस दूँ तो
मिलजुल के रहो, बिकॉज़ बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, ठीक है। और बस मुझे 2-4 नेगेटिव बातें लगी, और वो यही लगी कि आप खामखा सोचते रहते हो, फालतू की चीज़ें सोचते रहते हो, जो कि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अपनी लाइफ को यू नो लोगों से मिलो, बातें करो, ठीक है। और गाइडेंस में यही बोलूँगी कि मेक द फैमिली विद हिम और हर, ठीक है। बी कोलैबोरेटिव। आप अगर वर्क में हो, वर्किंग एनवायरनमेंट में दोनों हो, तो अच्छे से कोलैब करो, अदरवाइज़ कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में बताइए मुझे ये रीडिंग आपको कितनी ज़्यादा रेजोनेट की। थैंक यू सो मच।